आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 6 के दक्षता अध्याय 10 के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो इसमें देखिए हम चौथे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 5904 और 4848 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 5904 और 4848 का मौसा ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए छोटी संख्या कौन है। यहाँ पे 5904 यहाँ पे बड़ी संख्या है और 4848 छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 4848 को लिखेंगे 4848 और इसमें भाग देंगे किसका, 5900, यानी इसमें इसका भाग देंगे 5904 में। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 4848। अब इसको देखिए घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 8 गया हमारा तो 6 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 9, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। उसके बाद देखिए 9 में से यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अब देखिए इसका भाग किस में देंगे, 4848 में। तो 4848 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4 बार में जाएगा। 4 बार में कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2 और 5 चौके 20 2 22 की 2 हासिल लगा 2 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा और हासिल जो 2 है उसको उतार देंगे, 4 एक कम 4 यानी 4224 आएगा। तो 4224 में से अब घटा देंगे तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गया बचेगा 2, 8 में से 2 गया बचेगा 6 और ये कट जाएगा। अब देखिए 624 का भाग किस में देंगे, 1056 में। तो 1056 में 624 का भाग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1056। तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे एक ही बार में जाएगा 624। अब घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 432 आ जाएगा। अब 432 का भाग किस में देंगे, 432 का भाग 624 में देंगे। तो एक बारी में जाएगा 432। अब घटाएंगे 4 में से 2 गया 2, 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे 6 में से 4 गया कितना, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 गया कितना बचेगा, यहाँ पे 1। अब 192 का भाग किस में देंगे, 192 का भाग देंगे 432 में। तो कितनी बार में जाएगा, 492 में, यानी 432 में किसका भाग देंगे, 192 का। तो 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 गया, 8 हासिल लगा 1 और 2 एक कम 2 और 1 हासिल कितना हो गया 3। अब घटा देंगे तो 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8 और यहाँ पे देखिए 12 बचेगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेगा तो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 48 का भाग देंगे 192 में। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, इसका भाग देंगे तो 4 बार में देखिए चला जाएगा। तो 8 चौके 32 की 2 हासिल लगा 3 और 4 चौके 16, 3 कितना हो जाएगा 19। इसको काटेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मौसा कितना आ जाएगा 48, यानी मौसा बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 48 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो कम से कम देखिए दिया है तो इसका हम क्या निकालेंगे, लॉसा। कम से कम देखा तो उसका हम निकालेंगे लॉसा। तो यहाँ पर देखिए यानी कह रहा है कि अगर कोई मान लीजिए क्या है, एक हमारा दौड़ने का एक क्या है, यहाँ पे करा है कि दौड़ने का एक मैदान है, चारों ओर दौड़ लगाने का एक क्या है, मैदान है। तो यानी मान लीजिए एक मैदान है पूरा, तो इसमें से मान लीजिए इस बिंदु से क्या किए, दौड़ना प्रारंभ किए, तो फिर करा है इसी बिंदु पर कब आकर मिलेंगे। तो यानी इसका हम क्या निकालेंगे, लॉसा, क्योंकि कम से कम दिया था तो इसका लॉसा निकालेंगे। तो देखिए 2 से लेकर जाएंगे, ये इसका 30 40 50 और 60 दिया था, उसका लॉसा निकालेंगे। तो ये 15 बारी में जाएगा और इसको काटेंगे तो 20 बारी में जाएगा और ये 25 बारी में, और 2 3 6 और 0 बढ़ जाएगा। फिर देखिए इसको किससे लेकर जाएंगे, 2 से लेकर जाएंगे, 15 नहीं जाएगा, ऐसे उतार देंगे। 2 दाम कितना हो जाएगा 20 और 25 नहीं जाएगा, ऐसे उतार देंगे। और 30 कितनी बार में जाएगा, 2 के पहाड़ा में 15 बारी में, यानी 2 से 30 15 बारी में कटेगा। फिर देखिए 2 से लेकर जाएंगे, 15 ऐसे ही उतर जाएगा। 10 देखिए 2 पंजे 10 हो जाएगा और 25 ऐसे ही उतार देंगे और 15 को ऐसे ही
उतार देंगे। फिर देखिए किससे जाएगा, फिर 3 के पहाड़ा में जाएगा, 3 पचे 15, 5 नहीं जाएगा, ऐसे उतार देंगे। 25 भी नहीं जाएगा, ऐसे ही उतार देंगे और 3 पचे कितना हो जाएगा 15। फिर देखिए किसके पहाड़ा जाएगा, फिर 5 के पहाड़ा जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 और 5 एकम 5। फिर देखिए 5 से जाएगा 1, 1 और 5 एकम 5 और 1 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, लसा। तो लसा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार लेकर गए हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। इसको देखिए हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, तो 24 लिख लेंगे गुणे 5 पीछे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो सेकेंड में दिया था तो 600 हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी 600 सेकेंड में वहाँ पुनः उसी स्थान पर क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। अगर इसे हम मिनट में बदलना चाहे तो क्या है, 600 है तो इसे 1 मिनट में कितना होता है 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इससे क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे तो 60 से 60 एक बिरिम कटेगा और एक जीरो है तो इसको बढ़ा देंगे, यानी 10 मिनट आ जाएगा। तो 10 मिनट यानी यहाँ पे एक मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ से 60 से क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे तो 10 मिनट आ जाएगा। या आप इसको लिखिए या इसको। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे क्वेश्चन देखिए दिया है 2 संख्याओं का मौसा 35 और उनका लसा 525 है, तो उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो इसको देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसका हम सूत्र पढ़े हैं कि लसा, यानी यहाँ पे पढ़े हैं यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लसा गुणे मौसा। तो यहाँ पे देखिए हमारा लसा कितना दिया है, यहाँ पर लसा मौसा दिया है 35 और लसा दिया है 525। तो यहाँ पे लसा हो गया यानी मौसा 35 हो गया और एक गुणाक चिन्ह है, गुणाक चिन्ह, और लसा कितना दिया है 525। यहाँ देखिए मौसा दिया है 35 और लसा उसका 525 और उनमें से एक संख्या दी है 175। तो एक संख्या आप क्या रख देंगे, यानी पहली संख्या दी है 175 और गुणे दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो दूसरी संख्या को ऐसे ही उतार लेंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो अब देखिए दूसरी संख्या को ऐसे ही रहने देंगे, दूसरी संख्या बराबर 525 और गुणे 525 गुणे 35, और ये देखिए इधर गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बराबर के इस पार जाएगा तो गुणा में, तो ये बटे में हो जाएगा 175। फिर इसको हल देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसके देखिए पहले 5 से हम काट देते हैं, तो 5 ते 15 और ये 5 पचे 25 कट जाएगा, और इसके काटेंगे 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और देखिए 2 बार लेकर जाएंगे तो यानी 2 संख्या ले रहे हैं तो 0 बढ़ाएंगे और 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए 35 से 35 कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया 105 इसका यही, यानी क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितनी निकल जाएगी 105। अब देखिए आगे, तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे क्वेश्चन दिया है 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है, तो बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिसमें दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। तो बड़ी से बड़ी दिया है तो इसका हम क्या निकाल लेंगे मौसा, तो 72 और 116 का हम निकालेंगे मौसा। तो 72 छोटा है तो इससे हम किस में भाग दे देंगे, 72 का 116 में, तो देखिए भाग देंगे तो 72 के पहाड़ा में 116 कितनी बार में आएगा, एक बार में, क्योंकि 72 बेसी चला जाएगा 2 बार में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 72 ही आ जाएगा। इसको घटाएंगे 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, और 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 4। फिर देखिए 44 का भाग किस में देंगे 72 में, तो कितनी बार में जाएगा, तो 44 का भाग 72 में देंगे तो एक ही बार में जाएगा, 44 आ जाएगा यहाँ पे। अब घटाएंगे तो 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, और 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए 6 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 28 बचा। अब 28 का भाग देंगे किसमें 44 में, यानी इस 44 में, तो कितनी बार में जाएगा एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 44 यानी 28 एकम 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। घटाएंगे 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। अब 1 का यानी 16 का भाग किस में देंगे 28 में, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा बेसी, तो एक ही बार में लेकर जाएंगे। तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1,
अब 12 का भाग देंगे किसमें, इस 16 में, तो 12 एक कम 12 जाएगा और 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 थे कितना हो जाएगा 12, तो 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से कटा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी अगर हम निकालें तो यहाँ पे इसका मौसा कितना आ जाएगा 4। यानी हमें क्या पूछा था, धारिता यानी बर्तन की धारिता। तो यहाँ पे मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 लीटर धारिता वाले बर्तन की आवश्यकता होगी। तो 4 लीटर धारिता वाले बर्तन की आवश्यकता होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे क्वेश्चन देखिए दिया है एक कमरे का फर्श 300 सेमी गुणे 425 सेमी नाप का है। यानी एक कमरे का फर्श है जो 300 सेमी गुणे 425 सेमी नाप का है। यहाँ देखिए ये वाला जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके, तो उसका आंसर कितना आया था 4 लीटर। तो अब देखिए उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, कम से कम दिया है, तो इसका हम क्या निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले दिया है देखिए उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है, तो लगाई जा सकती है। इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी दिया है, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, बड़ी से बड़ी दिया है तो इसका हम पहले मसा निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी में हम क्या निकालते हैं पहले मसा। तो 300 का भाग किस में देंगे, 300 का भाग इसमें देंगे 425 में। तो यहाँ पे 300 का भाग 425 में देंगे तो एक बार में जाएगा, तो बचेगा कितना 5, और यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे 2, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। अब 125 का भाग 300 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 बारी में जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, यानी 250 आएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। अब देखिए भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आगे देखिए अब किस में 125 में भाग देंगे, तो 125 में भाग देंगे तो 4 में रिम जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 50, यानी यहाँ पे 2 रिम लेकर जाएंगे, 2 0 हो जाएगा और 2 पंजे 10। अब यहाँ कितना बच जाएगा 25, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 25 का भाग देंगे 50 में, तो 25 गुना कितना हो जाएगा 50। अब ये कट जाएगा तो इसका मौसा कितना आ गया 25, यानी अभी इसका मौसा कितना आया है मौसा, यानी इसका मौसा बराबर आया है 25। लेकिन कह रहा है कि वर्गाकार हमें क्या करना है, यानी यहाँ पे उस वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है। तो वर्गाकार टाइल है, तो वर्गाकार टाइल लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे उसका सूत्र लगाएंगे, यानी वर्गाकार यहाँ लिखेंगे वर्गाकार। वर्ग कैसे होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर क्या होगा सूत्र, यहाँ पे भुजा गुणे भुजा, यानी वर्गाकार टाइल की भुजा कितना निकाले हैं हम 25 सेमी निकाले हैं। तो अभी हमें निकालना है कि वर्गाकार टाइल की नाप निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार टाइल की नाप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुजा गुणे भुजा है। तो इसको हल करेंगे तो भुजा कितना निकाले हैं 25, और गुणे फिर भुजा कितना निकाले हैं 25, तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 का 25 में, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 सेमी और इंटू 25 सेमी, यानी ऐसे लिख सकते हैं 25 सेमी और यहाँ पे गुणे फिर 25 सेमी, क्योंकि 25 सेमी देखिए ये होगा और 25 सेमी ये, यानी वर्ग का, यानी लिखेंगे यहाँ पे 25, जैसे हम कहते हैं 25/25 का, तो ऐसे ही 25 इंटू 25 सेमी का टाइल लगेगा। एक तो यानी यहाँ पे क्या कर रहा था क्वेश्चन कि यहाँ पे कि टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे, तो यानी 25 गुणे 25 सेमी का। फिर तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।